अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मेरा ख्याल है तीसरी रात होने को है कि जब से ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान को शिफा में मुंतकिल किया जा रहा है, दिन रात जर्नलिस्ट इसी तरह की बातें चला रहे हैं। कोई वीडियो चला रहा है, कोई शिफा के बाहर ये बताना चाह रहा है कि उधर सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतज़ाम हैं, इमरान खान को किसी टाइम भी लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ, ये तीसरी रात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम तक इस तरह की कोई ख़बर नहीं है। मैं इसके बाद की गारंटी नहीं दे सकता, मैं आपको अभी तक का बता रहा हूँ। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जितनी ये ख़बरें चल रही हैं, शायद उनसे मैं ज़्यादा मेरे ज़राए शायद उनसे मुस्तनद हूँ कि जब चीज़ें होंगी तो उनके नॉलेज में ज़रूर होना चाहिए। तो अभी तक कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, बहुत ज़्यादा डील की बातें चल रही हैं। इवन कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर जो नज़रसानी की दरख्वास्त इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट को जमा कराई गई थी, तो उस पर जब एतराज़ लगा के वापस की गई तो मीडिया में ख़बरें आईं कि सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अच्छा, ये पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, यानी कि किसी ने भी या जो भी अदालत फ़ैसला करती है और अगर वही फोरम है कि उधर दोबारा बात सुनी जा सकती है, तो ये तो एक बड़ा एक आमराना स्टेप हो गया कि आप कहें जी कि असी तुहाडी गल सुनने को तैयार नहीं, हमने जो फ़ैसला दिया है, इवन अगर वो उस फैसले पर कायम भी रहना चाहें तो वो दरख्वास्त ज़रूर सुनते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। इसका ये मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ये दरख्वास्त सुनना ज़रूर चाहती है, उन्होंने दरख्वास्त देखी भी है, उन्होंने एतराज़ लगा के वापस कर दी। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि पेपर बुक्स जो हैं वो नामुकम्मल हैं, कि जो चीज़ें आपको फ्राहम करनी चाहिए थी, जो भी आपके एतराज़ थे और एतराज़ के साथ किसी तरह के आपने रेफरेंस देने थे, जो भी लवाजमात थे वो पूरे नहीं हैं, तो लिहाजा ये पूरे आप ये पूरे करें। अब यह है कि क्या ये सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट का कसूर है या हुकूमत का कसूर है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वाले या वो लोग जो कि इस तरह के मामलात को डील करते हैं, ये मैंने या आपने दरख्वास्त जमा नहीं कराई, ये वो वकील हैं कि जो जिनको दहाइयाँ गुजर गई हैं सुप्रीम कोर्ट को डील करते हुए, नज़रसानी, नज़रसालसी, इस तरह की दरख्वास्तें जमा कराते हुए। मुमकिन नहीं है कि उनको ये पता न चले। ये मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स होती हैं टाइम बाय करने के। आप इस केस को लटकाना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है या उनका जो 48 घंटे का एक टाइम लाइन है, जो डेडलाइन है कि आपने इस दौरान इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, आप कहें कि माई लॉर्ड मैं तो सब कुछ करने को तैयार था, बस मैंने तो दरख्वास्त आपको जमा कराई, आपने बताया, मैंने नोट ही नहीं किया कि वो उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी, मैं जनाब जमा करा देता हूँ। ठीक है, तो अब यह है कि हुकूमत ने अदालत से इस तरह एक और दिन ले लिया कि जनाब यह उन सानू चीज़ां कट्ठियाँ कर दें, टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है कि हम बड़े सीरियस किस्म के रिस्पॉन्डेंट हैं, हमने तो बड़ा एक डिलीजेंस के साथ ये चीज़ें पहले जमा कराई थी, कुछ रह गई हैं, अदालत ने हमारी रहनुमाई की है, हम ये चीज़ें दोबारा जमा कराने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया कि ये हुकूमत जो है इस मामले को लटका रही है। अब इस सारे अमल से ये किधर तय हो गया, अगर हम इधर से अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान को उन्होंने फौरी तौर पे शिफ्ट करना है या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल करना था, तो फिर ये चीज़ें मुकम्मल कर लेते। और अगर वो ख़ुद लिंगर ऑन कर रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं, तो इससे कैसे और किसने मतलब निकाला कि वो उसको इस तरह शिफ्ट कर देंगे। एटलीस्ट ये कॉमन सेंस में तो ये बात नहीं आती है। अगर कोई हुकूमत को स्टूपिडिटी पे उतरी हो तो मुझे नहीं आइडिया, या फिर जो इनको ख़बर देने वाले हैं या जो आगे ख़बर चलाने वाले हैं उनको बंदा को पूछे कि ये कैसे आपने कैलकुलेशन किया है कि अदालत हुकूमत जो है वो अदालत का मामला लटका रही है और आप कह रहे हैं कि उसको शिफा में शिफ्ट कर रही है। और साथ हुकूमत का इसरार क्या है, हुकूमत का उस सारे अमल में इसरार ये है कि ये मामला ये इसको शिफा में जाना नहीं चाहिए। उनकी नज़रसानी की दरख्वास्त ही ये है कि इसको शिफा में नहीं जाना चाहिए, और अगर आप शिफा में जाना चाहिए तो आप फिर वजाहत कर दें कि ये सिर्फ़ इमरान खान के बारे में है, क्योंकि अदरवाइज़ तो हमें कोई दूसरे कैदी भी ये कह सकते हैं कि भाईजान असी भी अपने पल्यों इलाज करा लेंगे, सानू ही शिफा लै चलो, किन्ने किन्ने जाना है शिफात हस्पताल। ये फिर एक जो है एक नया एक
ट्रेंड चल पड़ेगा। तो लिहाजा वो तो जिस नुक्ते पर नजर षानी के लिए गए हुए हैं वो जब तय नहीं हो सकता वो शिफात जाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसलिए मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि हमारी बाज़ जो ख़बरों की इंडस्ट्री है वो जिस तरह चलती है वो यानी कि उससे अंदाज़ा ये होता है कि वो भी कोई इतना हक़ाइक़ जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो बस यही है कि अवाम अगर उनके पास नॉलेज नहीं होता वो चाहते हैं कि उनको जिस तरह वो गुमराही में हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, इग्नोरेंस है, लाइल्मी है, उसको बरकरार रखा जाए ताकि अवाम जो है ना वो उसी तरह के सस्पेंस में आगे वो चले। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ये तो मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। आई डोंट थिंक आई विल बी हाईली सरप्राइज कि, और ये भी मैं एहतियातन ज़रा मैं एक हैज कर रहा हूँ कि आई विल बी हाईली सरप्राइज्ड अगर यानी कि मेरी कैलकुलेशन में ये चीज़ नहीं आ रही कि इमरान खान को शिफा में मुंतकिल किया जा रहा है। और अगर उसको लेकर भी जाते हैं तो वो पिम्स में लेकर जाएंगे, शिफा में नहीं लेके जाएंगे। लिहाजा इतनी ख़बरें चलती हैं, आप तो शायद आपकी कोई किसी जगह पे रसाई नहीं होगी, मेरी अगर किसी जगह पे रसाई है जिधर से मैं चीज़ों का पता कर सकता हूँ, मैं ख़ुद फिर जब ये खबर चलती है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं पूछना शुरू हो जाता हूँ कि भाईजान ये की हो रहा है, यानी कि कोई आ रही है, कोई है इस तरह की गल, पता चलता नहीं। तो इससे जो है, बल्कि मेरी एक बंदे से बात हो रही थी जो इस अमल में इन्वॉल्व था, उसने कहा कि यार मैं ऐसे ऐसे जर्नलिस्टों को सुनता हूँ या जिनको मैं समझता था कि बड़े बाखबर किस्म के लोग हैं, अब मुझे वास्ता पड़ रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि ऐसी जगह पर बैठा हूँ कि जिधर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या कोई डेवलपमेंट होगी तो सबसे पहले मेरे पास आएगी इन्फॉर्मेशन। तो उसने कहा कि मैं जब देखता हूँ कि कोई ऐसी बात ही नहीं होती और लोग इतना राय का पहाड़ बनाया होता है, तो उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि यार ए जर्नलिस्टां या बाकी खबरें भी ठीक होंगी ना या नहीं होंगी हैं। तो मेरे ख्याल है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी अपने हाल पर रहम करना चाहिए, अवाम के हाल पर रहम करना चाहिए। आपके पास जो भी ख़बर है, मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ कि आपकी कोई ख़बर रोके, लेकिन खुदा रहा कोई अपना दिमाग इस्तेमाल किया करें, खुदा रहा कोई इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया करें, इसके बगैर चलाना नहीं चाहिए, यानी कि अदरवाइज़ जो है आपकी साख ख़राब होती है। अब आ जाते हैं, एक और ख़बर आई है। ये ख़बर चली है रॉयटर्स से, रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी से। आपको पता है कि मैं राइटर को बड़ा एक मुस्नद न्यूज़ एजेंसी तस्वर करता हूँ। उन्होंने एक ख़बर चलाई है कि इमरान खान को अगर रिहा किया जाए तो वो आर्मी के साथ पंगा नहीं लेगा। और ये कौन कह रहा है? जुल्फ़ी बुखारी कह रहा है। जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं इमरान खान के करीब तस्वर किए जाते हैं। रॉयटर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और रॉयटर्स ने एक अक्लमंदी का मुजाहरा ये किया है कि उन्होंने सोर्सेज से ये नहीं चलाई बात, उन्होंने ये चलाई है जी कि ए बंदा जिहड़ा कह रहा है कि इमरान खान जिहड़ा है वो किसी ना कन्फ्रंट नहीं करेगा, ए फौज नाल बना के रखेगा, इनू पूछो, यानी कि इनू किने दस्या, सानू तो इन्हें दस्या। ठीक है, अब बात यह है कि क्या जुल्फ़ी बुखारी किसके बिहाफ पे बात कर रहा है? जुल्फ़ी बुखारी तो ख़ुद बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, अब जुल्फ़ी बुखारी को कौन कह रहा है? कि अलीमा खान कह रही है। अलीमा खान जो है, अलीमा खान की तो अपनी मेरे हाल 4 माह से मुलाकात नहीं हुई। क्या जुल्फ़ी बुखारी को बुशरा बीबी ने कहा है? बुशरा बीबी के साथ उसका कोई रब्ता नहीं है। ठीक है, और क्या कोई ऐसा शख्स है पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर जो इमरान खान की गारंटी दे सकता है? कोई ऐसा शख्स नहीं है। क्या जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं ये समझते हैं या ये पहले इमरान खान को नहीं जानते? ये इमरान खान को बहुत करीब से जानते हैं, ये किसी टाइम इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन थे और ये तो बस इंतहा से वापस आए हुए हैं। तो लिहाजा वो अपने आप को PhD समझते हैं कि मेरे से ज़्यादा इमरान खान को नहीं जानता। इमरान खान का कोई करीबी शख्स भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि इमरान खान के बिहाफ पे कोई मैं ज़मानत दूं तो इमरान खान वो काम नहीं करेगा। तो लिहाजा इमरान खान की कोई गारंटी नहीं है। कई लोगों की नज़र में ये इमरान खान का बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन यही इमरान खान का सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट बना हुआ है। अगर उसकी कोई गारंटी दे सकता तो शायद वो इस तरह प्रॉब्लम में ना होता। चूँकि उसकी कोई गारंटी देने वाला नहीं, लिहाजा उसके साथ कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि अगर इमरान खान की गारंटी दे सकता है तो कौन दे सकता है? इमरान खान की गारंटी एक शख्स के पास है और वो है बुशरा बीबी। लेकिन क्या बुशरा बीबी कोई यानी कि उस तक किसी की रसाई है, या बुशरा बीबी अगर वैसे ही इमरान खान को कायल करे
तो कोई ऐसा शख्स है कि जो ये कर सके, तो लिहाजा वो भी मुश्किल काम है। बुशरा बीबी की गारंटी को नहीं दे सकता। तो लिहाजा इस सारे अमल में ये बातें जो हैं, अगर कोई बंदा बड़ा अपने दिलों खोचल बन के या सारी डेवलपमेंट देख रहा होएगा ना, आखेगा ये क्या हो रहा है, पहले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, अब जो है बातें हो रही हैं शिफा मुंतकिल करने की, गवर्नमेंट जो है वो अपनी जगह पे परेशान है, अनर्व हुई है। और ये भी खबर आ गई है कि इमरान खान जो है वो फ़ौज के साथ कोई किसी किस्म की पंगेबाजी नहीं करेगा अगर उसको इजाज़त दी जाए बाहर निकलने की, तो लिहाजा कुछ हो रहा है। नाजरीन, मैं आज भी आपको कहता हूँ कि कुछ नहीं हो रहा। मुझे पता है कि मैं अगर आपको कहूँ कि कुछ हो रहा है, आप भी बड़े खुश होंगे, मेरी व्यूअरशिप भी बढ़ेगी, ठीक है। आप वैसे ही बाय द वे, मैं आपको कहता नहीं हूँ कि कोई आप चैनल आगे के पीछे को शेयर किया करें प्रोग्राम, ये आपकी भी ड्यूटी में शामिल है। कोई ज़रूरी तो नहीं कि सच्ची गल सिर्फ तो ही पहुँचनी चाहिए। तो लिहाजा ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये सारा आप समझें कि एक स्टेज है, और स्टेज में बाद चीज़ें हादसाती तौर पर भी हो जाती हैं। वो ज़रूरी नहीं होती कि कोई ऐसे स्क्रिप्ट राइटर बैठे ने कोई इतने खोचल किस्म दे कि हर चीज़ जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। तो लिहाजा ये भी चीज़ें जो हैं ये चलती रहेंगी। हमारा जो है मीडिया का भी यही बिज़नेस है कि तो ज़रा कन्फ्यूज़ रखिए, सस्पेंस में रखें। आप लोग जो हैं, आप भी अच्छा, यानी कि वीडियो वगैरह ज़्यादा चलती है, यानी कि अगर कोई इधर इस्लामाबाद में कोई लॉन्ग मार्च होगा ना, इमरान खान आ रहा होगा, तो आप सब, मेरी व्यूअरशिप भी बड़ी होगी, ठीक है। आजकल कुछ नहीं हो रहा, तुसी लोग भी जड़ा ना बड़ा सुकून डांट काम कर रहे हो, तो लिहाजा हमारा तो भाई बिज़नेस चलेगा। लेकिन ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि अभी कुछ नहीं हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं वो भी काफ़ी देर से अपने आप को इरेलीवेंट फील कर रहे थे कि जब से मामलात जो हैं वो आईनी अदालत में गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को लोग वैसे ही भूल चुके थे। उनकी भी अपने लेवल पे कोई शायद महरूमी होगी, यानी कि वो फील करते हैं कि भाई जो ज़्यादा पावरफुल है इस टाइम वो आईनी अदालत है, तो हमें तो एक तरह से डिमोट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में रख के। तो अच्छा, फिर तुम्हारी भी खैर नहीं। कई लोग जो हैं वो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले भी होंगे, कोई उस फरते जज्बात में आ गया, कुछ को ये होगा कि साढ़े नाल भी चंगी नहीं हुई, लिहाजा टाइम आया तो कम खिंच दो, ठीक है। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल कोई भी शख्स, एक बड़ा कोई न्यूट्रल आदमी भी, कोई लॉ नोइंग आदमी, उसको पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और जिस अंदाज में उन्होंने फ़ैसला दिया है वो तो इसी तरह जैसे किसी को खुश करने वाली बात है। तो लेकिन यह है कि इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि किसी के कहने पे को सुप्रीम कोर्ट ने किया, उन्हें अपने कहने की कुछ किया है। अगर उनको को अपना शिकवा गिला उन्होंने इस तरीके से कोई मैसेज भेजा है कि साढ़े हाल तुसी नज़र नहीं करते, क्वाइट लाइकली ये बात हो, या ये है कि वो एक खुद अपने लेवल पे फील कर रहे हूँ कि यही फ़ैसला बनता है, आई डोंट नो। लेकिन यह है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फ़ैसला आ जाता है तो वो फिर अवाम की अमानत होता है, लोग उस पर डिस्कस कर देते हैं कि क्या है फ़ैसले का कुछ तुक बनता है, कुछ सेंस बनती है या नहीं बनती। लेकिन यह है कि इन सारी कामों में कोई डील शील वाली बात नहीं है। मैं यानी मुझे इसमें कोई नज़र नहीं आती, और अगर को आपको होगी, यानी कि होगी डील, तो मैं भी मान जाऊँगा। अगर ना मने तो मुझे बता देना कि भाई आप तो कह रहे थे। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज के दिन तक की, ठीक है। मुझे अभी कोई मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब आते हैं ईरान की तरफ। ईरान के हवाले से दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो अमेरिका ने कोई ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी हैं, और उनका ये ख्याल है कि इन पाबंदियों के बाद जो है जो ईरान खान कहने लगा समय कि उनका ये ख्याल है कि ईरान की कमर तोड़ देंगे। ये पाबंदियाँ बहुत शदीद किस्म की होंगी, और फिर ये है कि जो भी ईरान के साथ किसी किस्म की तिजारत करेगा उस पर भी पाबंदियाँ लगेगी। मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर सकता है, यानी कि इस तरह की पाबंदियाँ जो हैं वो स्टैंड कर सकती हैं, क्योंकि पाबंदियाँ अमेरिका ने पहले भी लगाई हुई थी। इसके बावजूद चाइना जो है वो ईरान से तेल ले रहा था। तो बाकी जो कमज़ोर मुल्क हैं जिनकी अमेरिका पे ज़्यादा डिपेंडेंस है, एक तरफा डिपेंडेंस है, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चाइना जो है वो तेल ले रहा था। अब जो है अगर चाइना तेल लेता है तो क्या अमेरिका जो है वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देगा? बहुत मुश्किल काम है। तो लिहाजा अमेरिका जो ट्रंप है वो अपना गुस्सा निकाल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन पाबंदियों का बहुत असर होगा। हाँ, लेकिन यह है कि यूएई ने भी पाबंदियाँ लगाई हैं। उन्होंने अपने इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात ईरान के साथ ख़त्म करने का ऐलान किया है। इनका मुझे ज़्यादा इम्पेक्ट आता है, क्योंकि ईरान की इकानमी, ईरान की जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यूएई पर डिपेंडेंट थीं। उस रास्ते से वो तजारत करती थीं, उधर वो पैसे रखती थीं, और
ये उन्होंने वार्न भी किया था, ईरान का अपना मीडिया भी वार्न कर रहा था कि अगर यूएई की तरफ से हम पर पाबंदियाँ लगती हैं तो हमें ज़्यादा मसाइल आएंगे, हमारी कमर टूट जाएगी। अब जो है वो यूएई ने भी लगाई हैं, तो ये ईरान के लिए अब फाइनेंशियली एक बड़ा मुश्किल उन पर उनके हवाले से होगा। ये एक बड़ी एक सीरियस किस्म की एक फ़ाइनेंशियल पनिशमेंट है। एनीवे देखते हैं कि आगे क्या बनता है, जो होगा हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो नाजरीन, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।